नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विजेंद्र कुमार जहांगीर जी, जो कि जयपुरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेक्निकल ऑफिसर पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार हरे जी, स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताना चाहूँगा तो मैं अलवर ज़िले में एक छोटा सा गांव है बिंजारी, जी। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे जो दादाजी थे बहुत समाज सेवी आदमी थे, और वो अपने एरिया में नेताजी के रूप में प्रसिद्ध थे। बहुत तो बढ़िया। वहाँ से वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फर्स्ट और सेकंड क्लास तक हम वहाँ पे पढ़े। जी। उसके बाद मेरा परिवार है जयपुर में शिफ्ट हो गया। जी। तो जयपुर में शिफ्ट होने के बाद थर्ड क्लास से जो मेरी एजुकेशन है वो यहाँ पे जयपुर में ही हुई। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, अपने प्लाईवुड टिम्बर का बिजनेस है, और पिताजी भी समाज सेवी रहे हुए हैं। जी। जगतपुरा में जांगीड़ विकास जो समिति है उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, और वो संरक्षक भी है। एज ए जो सामाजिक संगठन को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। जी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि हमारा संयुक्त परिवार है। अब हम जयपुर में जगतपुरा में रहते हैं, तो मेरे पिताजी 5 भाई थे। जी। 5 भाई में से एक तो अलग रहते हैं। 4 मेरे चाचा जियों के जो परिवार है जी। वो हम अभी भी साथ में रहते हैं। तो एक साथ लगभग 35 के आसपास जो हम कैंडिडेट हैं। जी। आपको आश्चर्य होगा, अभी भी हम संयुक्त रूप से रहते हैं। उसमें मेरे पिताजी हैं, उनका पूरी तरह कंट्रोल है। बहुत बढ़िया। पिताजी समाज सेवा में भी एक्टिव रहे हुए हैं, जी। और अभी भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। जो विश्वकर्मा विकास समिति है उसके अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और संरक्षक भी हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं उसमें दादी जी का पूरा आशीर्वाद है। मेरी दादी जी अभी भी मौजूद हैं, और वो लगभग 95 ईयर्स की हैं। बहुत बढ़िया। और वो भी जब हम बचपन में थे तो वहाँ गांव में देखते हो जीजी के रूप में प्रसिद्ध थी। जीजी जो एक सम्मानीय शब्द होता था गांव में, जी। तो वो जीजी के रूप में प्रसिद्ध थी। हमारा पूरी परिवार अभी भी उनको जीजी कहता है। मेरे पिताजी भी उनको जीजी कहते थे, अंकल भी जीजी कहते हैं, हम भी जीजी कहते हैं, मेरे बच्चे भी उनको जीजी कहते हैं। सही बात। तो संयुक्त परिवार को उन्होंने जो संगठित कर रखा है उनका पूरा आशीर्वाद है। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा में तो जैसे अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है गढ़ बिंजारी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ा। उसके बाद हम जयपुर शिफ्ट हो गए। तो जयपुर शिफ्ट होने के बाद मेरी जो थर्ड और से लेके जो आगे की एजुकेशन हुई है वो पूरी जयपुर के अंदर हुई है। बहुत बढ़िया। सर, उच्च शिक्षा के बारे में भी बताइए साथ में। तो मैं प्रारंभिक शिक्षा के रूप में जैसे बताना चाहूँगा कि 10th क्लास भी मैंने यहाँ से मालवीय नगर विजय सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल से की। और मैं आज आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उस टाइम मैंने जब 10th की थी तो उस टाइम बहुत कम परसेंटेज बना करती थी। तो उस टाइम मेरे ऑल राजस्थान में 36 रैंक आई थी। इसके लिए मेरे को स्कूल में, और अपने जो उस टाइम मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री भैरव सिंह शेखावत जी, और उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे ललित किशोर चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा जो बिरला ऑडिटोरियम उसमें बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था। और उसमें हमको और भी मेरे साथी थे जिनकी अच्छी परसेंटेज बनी थी, उनको वहाँ बुला के सम्मानित किया। बहुत बढ़िया बात है। 10th क्लास की बात बता रहे हैं आप जी। और 10th के बाद में आप हायर एजुकेशन तक की अपन बात करें तो उसके बारे में। 10th के बाद मैंने उसी स्किल से सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल पास आउट की। उसके बाद मैंने पिलानी में जाके फार्मेसी की। फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर से पैरामेडिकल कोर्स किया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। अच्छा। उसके बाद मैंने एक फार्मा कंपनी में जॉब भी किया, और जॉब लगने के बाद मैंने फिर अपनी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी। सर, आपका चिकित्सा सेवा में रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे हैं उसके बारे में बताएं। चिकित्सा क्षेत्र में मेरा रुझान एक्चुअली मरीजों की सेवा करना या चिकित्सा क्षेत्र में जाना मेरा शुरू से बचपन में मेरा एक ड्रीम था। मैं इस चिकित्सा पेशे में शुरू से ही जाना चाहता था, क्योंकि यही एक पेशा है
जिसमें अपने आजीविका के साथ साथ सेवा करने का मौका मिलता है। जो मरीजों की जो दुआ मिलती है जी वो बहुत काम आती है, और उससे मैं प्रेरित होकर मैंने सोचा कि यही जो पेशा है वो सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी इस फील्ड में आने के लिए, वो हैं मेरे मामा जी। वो जेके लोन हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर हैं और यूनिट हेड हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। तो जी उन्हीं ने मेरे को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाया, और उन्हीं से मैं प्रेरित भी हूँ। दूसरे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं मेरे पिताजी। वो अनुशासन के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो मामा जी ने तो मेरे को रास्ता बताया, और पिताजी ने उस रास्ते पे बिल्कुल चलना सिखाया। उनके जो रूल्स होते इतने स्ट्रिक्ट थे कि उस रास्ते से हमारे पैर डगमगा ही नहीं पाए, जी तो सीधे चले, इसलिए ज़िंदगी में सफलता हमें प्राप्त हुई है। बहुत बढ़िया। आपकी जॉइनिंग के बारे में बताएं और कहाँ-कहाँ आपने सेवाएँ रही हैं, उसके बारे में बताएं। मैं सर्वप्रथम 2002 में मैंने चिकित्सा विभाग में एज ए लैब टेक्नीशियन मैंने ज्वाइन किया जी जोधपुर में। और वहाँ पे शेरगढ़ नाम का कस्बा है, वहाँ पे मैंने लगभग साल 1.5 साल तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में ट्रांसफ़र होके जोधपुर ज़िले में बिलड़ा एक तहसील है, वहाँ में भावी एक पीएससी है, वहाँ पे लगभग 20 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी। 20 साल जी। ओके। उसके बाद वहाँ पे उसके बाद मेरा 2021 में प्रमोशन हो गया। वो प्रमोशन होने के बाद मैं एसएमएस हॉस्पिटल में आ गया। एसएमएस हॉस्पिटल में मैं लगभग साल 1.5 साल तक रहा। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया, तो वर्तमान में मैं जयपुरिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर आपकी सेवाओं की जो चिकित्सा सेवाएँ हैं, उसमें जो आपके कार्यक्षेत्र हैं, उसके बारे में बताएँगे थोड़ा-सा डिटेल में? मैं बेसिकली चिकित्सा विभाग में डायग्नोस्टिक फील्ड से आता हूँ, जी, जिसमें विभिन्न तरीके की जांचें होती है। विशेष तौर से लेबोरेटरी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। जी, तो ये आजकल ऐसी डायग्नोसिस है जिनके बिना ट्रीटमेंट अधूरा है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और एक्यूरेट डायग्नोसिस जी, ये ट्रीटमेंट का बेस है। यदि सही जांच होगी और समय पे जांच होगी तो ही डॉक्टर उसका सही इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें नई नई जांचें आ गई हैं। मैं बहुत सारी जो मशीनों से टेक्नोलॉजी से बहुत सारी जांचें होने लग गई हैं, अलग अलग तरीके की। जी, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, और सीटी स्कैन भी होती है, और एक्सरे भी होते हैं। तो उस तरीके से अलग अलग जो डायग्नोसिस हैं वो आजकल चिकित्सा विभाग में जो डायग्नोसिस फील्ड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अपने आप जी, में जी, ट्रीटमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बिल्कुल। चिकित्सा सेवाओं में जो अपने कार्यक्षेत्र जो रहा अपना कार्यकाल, उसमें क्या-क्या अपनी उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा शेयर करें? मैं आपको उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा कि जब मैं वहाँ जोधपुर में पोस्टेड था, तो उस टाइम जो कोविड आया था उसमें मेरे को एक स्पेशल टीम के रूप में जोधपुर प्रॉपर मेडिकल कॉलेज के अंडर में लगा दिया गया था। ओके, तो वहाँ से कलेक्टर सर ने या जिला प्रशासन ने मेरे कार्य से प्रभावित होकर जोधपुर जिला प्रशासन ने मेरे को प्रशस्ति देकर वहाँ पे सम्मानित किया गया। जी। सर आपके परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? परिवार में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा संयुक्त परिवार है, जी, और मेरे फादर और चाचा जी हम सब साथ में रहते हैं। लगभग 35 मेंबर के बताया आसपास आपने हम अभी 35 भी साथ रहते हैं। इनके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ है जो एसएमएस हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के जी, पद पर कार्यरत है, और मेरा जो ससुराल है गंगापुर सिटी में है, और मेरे जो फादर इन लॉ थे वो ए ग्रेड स्पेशल लोको पायलट से रिटायर्ड हैं, और 2 बच्चे हैं मेरे, एक 9th में पढ़ता है जी, और एक 12th में पढ़ता है। इसके अलावा मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं। हम 3 भाई-बहन हैं, मैं अकेला हूँ। बहुत बढ़िया। सर हर एक के जीवन में कुछ यादगार पल रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने कुछ यादगार पल अपने यहाँ से शेयर करें। नरेश जी, मैं यादगार पलों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे जीवन का जो सबसे यादगार पल है कि मैं जहाँ पहले पोस्टेड था, जी, जोधपुर ज़िले में भावी पीएससी थी, वहाँ पे जब मेरा प्रमोशन हुआ, मैं यहाँ पे जयपुर में आया, तो वहाँ पे जो लोगों ने मेरे को विदाई दी, वो मेरे लिए एक अविस्मरणीय है।
आसपास के गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड आदमी भी थे, वहाँ के सरपंच, वहाँ के प्रधान साहिबा और आसपास के सारे लोगों ने मेरे को मिलके विदाई दी। तो वो जो क्षण था मेरे लिए अविस्मरणीय पल था, क्योंकि वहाँ पे मान सम्मान, जोधपुर का मान सम्मान वैसे ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैं विदाई हो लेके आ रहा था तो उस टाइम मेरे पास कम से कम 100 के आसपास तो साफे हो गए थे और कम से कम इतने ही मेरे पास उपहार हो गए थे। वहाँ के लोग मेरे को आना नहीं देना चाह रहे थे, मेरे सिर्फ इतना कह रहे थे कि सर आप ये कह दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ तो हम आपका वापस ट्रांसफर करवा देंगे। जी अभी भी लोग मेरे को उतना ही याद करते हैं, उतने ही प्रेम करते हैं। तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है कि इत्र से महकूं या आरजू नहीं, कौशी से मेरे किरदार में खुशबू आए। बहुत तो बढ़िया। अभी भी मेरे को वो पल बिल्कुल याद आते हैं। बिल्कुल। तो अपना जो 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो करीब करीब आपका जोधपुर का रहा है। जी तो ये जोधपुर का प्रेम है आपका जो आपको आने नहीं दे रहा था वहाँ से आने। जी जी। ठीक है। अभी भी कुछ मेरी पारिवारिक मजबूरियां थी, जैसे कि फादर मदर की अब थोड़ी एज हो गई थी, उनको मेरी सेवा की जरूरत पड़ने लग गई थी, बच्चों की एजुकेशन का भी इशू था, जी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन अभी भी मेरे को वो पल याद है वहाँ के, जो उन लोगों ने मेरे को जो प्रेम दिया। जी मैं उनको अभी भी आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने मेरे को इतना प्रेम और सम्मान दिया। जी बिल्कुल। ये लोग भी देखेंगे, ये सारा आपका एहसान ही है जो आपने बोला है अभी, ये सारी चीज़ें लोग बाग देखेंगे, अपने दर्शक जो भी हैं वो जी। सुन रहे होंगे इस बात को आगे आने वाला टाइम। बहुत बढ़िया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो चिकित्सा क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हों? युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगा कि चिकित्सा जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छा फील्ड है, इसमें कैरियर भी अच्छा है, बट आपको ईमानदारी से काम करना होगा। यदि ईमानदारी से आप काम करते हैं तो चिकित्सा जो पेशा है बहुत ही अच्छा पेशा है और ये फील्ड बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो संस्कारित रहें, जी अपने टाइम को मैनेजमेंट करके रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता होते हैं, वो उनकी डांट होती है ना, वो दवा की तरह होती है। निश्चित रूप से एक बार डांटने आपको बुरा लगता है, लेकिन उसके फायदे बहुत होते हैं। जी तो युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने संस्कारों को बनाए रखने, अपनी संस्कृति को बनाए रखने और माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, उनका आदर करें। बहुत बढ़िया। सर समाज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज के परिप्रेक्ष्य में यूँ तो नरेश जी बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। जी मैं समाज के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो समाज है अपना बिखरे हुए मोतियों की तरह फैला हुआ है। बिखरे हुए मोती इन सेंस कि हमारे समाज में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। यहाँ इंजीनियर भी हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ आर्किटेक्ट भी हैं और यहाँ साइंटिस्ट भी हैं। जी तो बहुत अच्छे अच्छे मोती हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है उन मोतियों को इकट्ठा करके संगठन रूपी एक धागे में पिरोया जाए, जिससे कि वो एक माला बन जाए और इस माले की जो खुशबू है वो पूरे समाज को महकाए। क्योंकि हमारा समाज में देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे खिंचाई करते हैं, छोटा सा पद मिलने के बाद भी आपस में मनमुटाव चलता रहता है। और मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि समाज में जो भी सामाजिक स्तर पे इलेक्शन होते हैं, किसी भी पद के लिए हो, चाहे वो एक बार प्रधान हो या उप प्रधान हो या संरक्षक हो, कोई भी हो, यदि एक बार वो बन जाता है तो जो सारा समाज उसको अपनी कटुता छोड़ के या गुटबाजी छोड़ के उसके साथ में, उसके समर्थन में आ जाना चाहिए, जिससे कि समाज एक संगठित हो सके और उनके नेतृत्व में काम कर सके और आगे बढ़ सकते। इसके अलावा जो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, उसके बारे में तो पहले भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बता दिया आगे। तो सबसे जो बड़ा है, मैं शिक्षा पे जोर देना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। शिक्षा का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी लगे, शिक्षा का मतलब संस्कार भी होता है, आपको बिजनेस में भी आगे बढ़ना होता है, जीवन में सफलता के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए मैं समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप संगठित रहें, शिक्षित रहें और संस्कारित रहें। जी बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी, आप हमारे समाज बंधुओं के नाम कोई विशेष संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। नरेश जी, समाज बंधुओं के लिए मेरा यही संदेश है, क्योंकि मैं चिकित्सा पेशे से संबंधित हूँ, तो
कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी तो आजकल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। तो इसके लिए अपन को लाइफ स्टाइल को नियमित रखें, समय पे सोएं, समय पे जागें, नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और इसके अलावा हेल्थी खाना खाएं, अपने हाइजीनिक रहें। इससे कि आप खुद भी स्वस्थ रहोगे, खुद भी स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे और आप यदि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहोगे या आप खुद स्वस्थ रहोगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा बिल्कुल और देश भी आगे प्रगति करेगा और वो भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा समाज के बंधु के नाम यही संदेश है कि आप अपनी बिजी लाइफ में से 1 घंटा अपने लिए कम से कम निकालें, अपने शरीर पे ध्यान दें, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया सर। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और विश्वकर्मा टुडे परिवार को भी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।